हाय नमस्कार। और ये बड़े दर्द के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ और फिर से मैं चाहूँगा कि आप लोग बड़े ध्यान से सुने। और पता नहीं कैसे और कब ना ये एजुकेशन सेक्टर में या एजुकेशन में ना शब्द आ गया आरओआई। ये शायद वही जो खुद अनपढ़ कम पढ़े लिखे काउंसलर्स हैं जो कहने को एडमिशन काउंसलर बन के बैठे हुए हैं एक कॉलेज के डेस्क पे। मेजॉरिटी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मेजॉरिटी ऑफ द करियर काउंसलर्स, और वो एजुकेशन में हर बात को कहते हैं आरओआई। और आरओआई का भी फ़नी चीज़ है, आरओआई इन द फर्स्ट 2 ईयर्स। तो भाई अगर इस समय आईआईएम की फ़ीस जो है वो 25 लाख हो चुकी है और पहले साल अगर मैं ये बोलूँ एवरेज सैलरी 18 लाख है, फिर तो ये तो नुकसान का सौदा है ना। 80% आरओआई है सिर्फ। और उसके मुकाबले कॉलेज है जो फ्री में पढ़ा रहा है, सरकारी कॉलेज 5,000 रुपये साल लेके, और वो आपको 3 साल बाद 15,000 की नौकरी लगवा देता है। वो तो बहुत अच्छा कॉलेज है, वो तो आपको 200% रिटर्न दे रहा है, राइट। तो फिर तो हमको आईएम छोड़ के बगल वाले कॉलेज में जाके 15,000 की नौकरियाँ करनी चाहिए। मतलब ये थॉट आती है लोगों की। मुझे पता है कि इस लेवल पे नहीं आती, लेकिन मोटा मोटी थॉट ये होती है। मतलब हुआ कैसे, परसों मैं कहीं काउंसलिंग सेशन ले रहा था और जो आपने मेरा फेमस वीडियो देखा होगा ग्रेड 1 टू ग्रेड 7 इंस्टीट्यूट्स का, तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में तो जो अच्छे से अच्छा मिल जाए वहाँ चले जाओ। बात ग्रेड 3 की हो रही थी। तो मैंने कहा भाई 3A के इंस्टीट्यूट अगर 4-5 लाख लेते हैं और 3B के 1.5 लाख ले रहे हैं तो कुछ बहुत फ़र्क होता है लॉन्ग टर्म में। पर सर देखिए ना, 3A से भी पढ़ के तो हमारे अभी लग जाएंगे हॉस्टल मिला के 25 लाख और जॉब मिलेगी 8 लाख की। और वो 3A में हमारा काम हो जाएगा 6 लाख में, मानना चलो वहाँ जॉब मिलेगी 4 लाख की। फिर भी सर देखो 8 लाख खर्च करके सर 4 लाख की जॉब मिली तो 2 साल में पैसे पूरे हो गए सर। और 25 लाख खर्च करके 8 लाख की जॉब मिली तो सर 3 साल में पूरे हो गए। तो सर वो नुकसान वाले, ये एक समझदार बच्चे कह रहे थे, क्योंकि मेजॉरिटी काउंसलर्स इस भाषा में आजकल बात करने लगे हैं। उस कॉलेज में मत जाइए, मतलब एफएमएस दिल्ली की तो फ़ीस बहुत कम है, तो क्या आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता छोड़ के एफएमएस कभी उसके बराबर जाएगा क्या। लेकिन कुछ बेवकूफ़ काउंसलर ऐसे बात करते हैं, अरे वहाँ तो फ़ीस ही नहीं है, ना के बराबर फ़ीस है। अरे अगले 50 साल आपने काम करना है, 50 साल। तो वो जो 8 लाख से स्टार्ट करने वाला ना 3A में पढ़ाई करके, वो फिर अगले साल ही 12 पे पहुंच जाएगा, 5 साल बाद वो 40 पे होगा। पर जिसे 4 से शुरू करा है वो 5 साल बाद भी 10 पे ही होगा। तो 2 साल में आरओआई ना देखिए ना, 40 साल में देखिए। वो हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि हाउ योर करियर विल ग्रो, हाउ योर करियर विल प्रोग्रेस। कभी कभार हम टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में जब आप पढ़ने जाते हो तो शायद 3 साल तक पैसे पूरे नहीं होते फ़ीस के, बट अगले 50 साल में आप शायद 1000 गुना कमाते हैं। तो पता नहीं किन लोगों में बात फैला दी गई है कि आप बिल्कुल आरओआई को मतलब बिल्कुल ना प्रॉपर्टी की तरह देखा जा रहा है भाई एजुकेशन में, कि आज मैंने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है तो 2 साल में 3 साल में कितना मेरे को रिटर्न देगी, ये शेयर मार्केट कितना है। मतलब पढ़ाई के खर्चे को काफ़ी काउंसलर्स ऐसे समझाते हैं जैसे अब प्रॉपर्टी ख़रीदना और शेयर खरीदने की बात हो रही है। तो मतलब पढ़ाई को लेना, पढ़ाई करना मतलब पढ़ाई खरीदने वाली बात हो गई, क्योंकि आप डिग्री खरीद रहे हो। तो 3A में आईआईएम में जाएंगे तो ये आरओआई है, एमडीआई में ये आरओआई है, एफएमएस में ये आरओआई है, नार्सिंग मुंजी में ये आरओआई है। एक्चुअली हो क्या रहा है, जो भाई हल्के कॉलेज हैं जो 2 लाख फीस लेते हैं ना, वो इन चीज़ों का प्रचार करते हैं। अरे हम चलो हम भी 5 ही दिला देंगे जी, हमें तो फिर भी आपको फ़ायदा है, पहले साल में आपकी फ़ीस बराबर हो जाएगी। वहाँ पर आप 12 लाख की फ़ीस दोगे, वहाँ तो 8 का ही तो पैकेज मिलेगा। अरे स्टार्टिंग पैकेज 4 और स्टार्टिंग पैकेज 8 में असली फ़र्क समझते हो ना क्या है। वो फ़र्क सैलरी का नहीं है, वो फ़र्क काम का है, वो काम की क्वालिटी का है। वो आपको किस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं अगले पहले 2 साल में आपके करियर में, जो डिफ़ाइन करेगा कि 10 साल बाद आप कहाँ पहुँचे होंगे। समझ रहे हैं बात को। तो पहले 1 साल, पहले 2 साल के को देखते हुए ये आरओआई शब्द आपके दिमाग में किसने घुसा दिया, किसने बता दिया, भगवान जाने। और मैं तो फिर से वही आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जितना मेरे बस की हो रही है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तभी मैंने अपनी लुक्रेटिव जॉब छोड़ के जीके वर्स लॉन्च किया था टू बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट करियर काउंसलिंग कंपनी। कोशिश करता हूँ मैं सेशन सेमिनार देने की। और उस दिन भी वहाँ परसों की बात है जब पानीपत में बैठे हुए थे 25 बच्चे, तो उन्होंने सबने कहा कि सर प्लीज़ दोबारा आइए और हम अपने पेरेंट्स को लेकर आएंगे, ज़रा उनको समझाइए। तो उनके दिमाग में तो बिल्कुल ना हमारी पढ़ाई अब ऐसी हो चुकी है कि बेटे इतने फीस दूंगा तो कितने की तनख्वाह पक्का लगेगी पहले दिन। उसके बाद साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, नोबडी वांट्स टू नो। क्योंकि जो खैर बताने वाले उनको तो पता ही नहीं है, क्योंकि जो आपको सारा ज्ञान दे रहा है वो खुद तो मुश्किल से ग्रेड 4 या ग्रेड 5 कॉलेज का पढ़ा काउंसलर है और वो आपको सारे ज्ञान दे रहा है।
तो बस मैं तो बड़ा ही हताश हुआ ये सेशन लेके परसों। और ये ROI वर्ड को ना किस तरीके से डाल दिया गया, मतलब फिर तो आप इलाज ही मत कराया करो अपने को। मैंने अक्सर देखा, जब आप 65 साल के अपने माँ बाप का, बूढ़े इंसान का इलाज कराते हो, जो कमाने लायक नहीं रहा, और आप उसे 25 लाख खर्च करते हो, क्यों करते हो? वो तो ROI 0 है। आप 25 लाख अपने दादाजी की बीमारी पे खर्च करने वाले हो, और वो तो 1 रुपया नहीं कमाने वाले, फिर भी करते हो ना। और सब एक और मैंने को एग्जाम्पल दिया, मैं जब आप पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे थे, वहाँ तो ROI थी नहीं, क्योंकि वहाँ तो कोई जॉब लगनी नहीं थी 12th के बाद। तो फिर आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं गए? आपने खाम में 10,000 रुपये की फीस क्यों दी? पानीपत में 10,000 ही मैक्सिमम प्राइस था। मैं कहा 1,20,000 आप पिछले 14 साल से देते आ रहे हो, अगर मैं उसका ब्याज भी लगा लूँ तो ऑलरेडी आप तो 20 लाख रुपये स्कूल टाइम में खर्च कर चुके हैं। उसके मुकाबले आपका सरकारी में वही काम 2 लाख में हो जाता है। तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं गए? ओ नहीं सर, वो पब्लिक स्कूल में सर ग्रोथ मिलती है, पर्सनल ग्रोथ होती है, एनवायरनमेंट मिलता है, पर्सनैलिटी मिलती है, अच्छे टीचर होते हैं। तो मैं कहा हाँ, वहाँ सब तो सब था, पर जब कॉलेज में जाने का टाइम आया तब ये सब नहीं देख रहे। तब नहीं देख रहे कि कॉलेज की फैकल्टी क्वालिटी क्या है, पीयर ग्रुप क्वालिटी क्या है, इंफ्रा क्वालिटी क्या है, फैसिलिटी क्वालिटी क्या है, एकेडमिक एनवायरनमेंट क्या है, वो सब नहीं देखना। अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि एवरेज पैकेज कितने का। मैं कहा वो तो वैसे ही झूठी बातें हैं, लेकिन जो सच है वो तो ये है ना कि आप जाके ब्रोशर में चेक कर सकते हो कि कौन फैकल्टी है। वो आप कोई झूठ नहीं लिख सकता। आप कॉलेज में जाके हमारे वीडियोस देख के ये तो चेक कर सकते हो ना कि उस कॉलेज में एकेडमिक इंफ्रा क्या है। मैं सिर्फ बिल्डिंग्स की और 5 स्टार्स की बात नहीं कर रहा। अगर बीटेक कॉम साइंस पढ़ा रहे हैं तो किस तरह की लैब्स बना रखी हैं, मैकेनिकल पढ़ा रहे हैं तो क्या लैब्स बना रखी है, लॉ पढ़ा रहे हैं तो कितना आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, आर्किटेक्ट डिज़ाइन पढ़ा रहे हैं तो किस तरह का एकेडमिक इंफ्रा है, कितना पुराना कॉलेज है, किस प्रोफाइल के प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी हैं, कितने आपके वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, ये सब पे भी तो पता कीजिए। जिस तरह आपने स्कूल के टाइम में पता किया था कौन सा स्कूल की टीचर अच्छी है, रेपुटेशन है, सब कुछ है, वहाँ तो सब कुछ पता करा। कॉलेज में सिर्फ एक क्वेश्चन है जी, ये फ़ीस और ये पहली तनख्वाह, और पहली तनख्वाह भी हवा भगवान भरोसे है जो कॉलेज ने छाप दिया है एन एवरेज। वो एवरेज ठीक है गलत है, उस एवरेज में वेरिएबल पेज भी घुसाई गई हैं ज़बरदस्ती, उन्हीं की एवरेज दिखाई जाती है कि जॉब लगी है कि नहीं। तो प्लीज़ यार, मैं तो बड़ा हैरान हो गया जब आप लोग इस तरीके से ROI का नाम लेते हैं। सोचिए और उस हिसाब से लाइफ में आगे बढ़िए। हमसे इसी तरह का पर्सनल सेशन लेना चाहें, कॉल अस ऑन 9643362320 फॉर अ होलिस्टिक करियर काउंसलिंग सेशन। और सिमिलरली, क्योंकि आज का मुद्दा है भाई MBBS, बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं सर 1 करोड़ का कोर्स करा के क्या करेंगे, फैक्ट्री लगा लेंगे। अरे भैया, प्राइवेट MBBS 1 करोड़ की करा भी लिए, 1 करोड़ की MD भी करा ली, आपको यही नहीं पता ना कि 45 साल की उम्र में, अगर देखो आपका बच्चा निखद है, बेवकूफ़ है तो बात अलग है भैया, लेकिन कोई भी ढंग का MD होगा क्लिनिकल ब्रांच का ना। जब मैं भी अपने आई चेकअप के लिए गया था तो एक दिन में 100 पेशेंट देखते हैं, 100 1 लाख पर डे इनकम है। डॉक्टर साहब का नाम नहीं लूँगा, इनकम टैक्स वाले बेचारे पहुँच जाएंगे उनके पास। तो आज आप 3 करोड़ की बात कर रहे हो, 40 साल की उम्र में हर सक्सेसफुल MD डॉक्टर 3 करोड़ रुपये साल का कमा रहा होता है, तो होगी सारी दुनिया भर की ROI बोली। मरने से पहले 1000 गुना पैसे कमा के जाएगा, या कम से कम 100 गुना कमाएगा, 100 गुना। तो आज के 1 CR को अब पहली 3 साल की जॉब से मत देखिए, आपको 30 साल की देखनी है। और जो 15,000 के टेलीकॉलर से स्टार्ट करेगा वो ज़िंदगी भर वहीं पर लगा रहेगा, क्योंकि उसने वो स्किल ही नहीं अर्जित करी ना जो ज़रूरी थी। फीस इज़ जस्ट अ बेंचमार्क। आपका IITs में हो रहा है, NITs में हो रहा है, बात ही अलग है। हम बात कर रहे हैं MBBS की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा है, विच आई ऑलवेज से। और हम बात कर रहे हैं वंस यू आर मिस वन इन नॉन MBBS थिंग्स, जब आप एंट्रेंस टेस्ट वाले कॉलेज मिस कर गए, जो कि आप प्योर रैंक पे जाते हो, तो जहाँ भी डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है वहाँ पर सिर्फ ROI मत देखिए, अगले 2 साल 3 साल 4 साल की पढ़ाई भी देखिए, अगले 50 साल काम आएगी। समझे? हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।